प्राइड की शेरनियां नदी के सामने ऊंची जगह पर पोजीशन ले लेती हैं ताकि नदी पर आने वालों पर नजर रखी जा सके। इन जिराफों ने शायद पहाड़ियों से नीचे आने का फैसला किया है। आमतौर पर इन्हें यहाँ आकर पानी पीने की जरूरत नहीं होती। सुबह की ओस और अकेसिया की पत्तियों के रस से ही इनका काम चल जाता है। वन आय के प्राइड के ताकतवर शेरों को जिराफ काफी पसंद आते हैं। किसी वयस्क नर जिराफ का वजन 2 टन तक हो सकता है। एक अकेला शेर अपने बल पर किसी जिराफ को मार नहीं सकता। ऐसे में इम्पाला की तरफ इस शेरनी का ध्यान गया। लेकिन इसकी दिलचस्पी यहां से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद इन जिराफ्स में है। इनके टखने पतले और गर्दन लंबी होती है, तो ये सब देखकर आपको लगेगा कि जिराफ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर गलतफहमी में ना रहे, जिराफ की एक किक से किसी शेर की खोपड़ी फट सकती है या पसलियां चकनाचूर हो सकती हैं। इतने बड़े शिकार को मार गिराने के लिए शेरों के पूरे झुंड की जरूरत पड़ेगी। हाल में आई बाढ़ की वजह से नदी के किनारे कट गए हैं, तो वन आय बिना नजर आए आगे बढ़ने के लिए इस कवर का इस्तेमाल कर सकती है। झुंड के बाकी शेर किनारे पर ही रुके हुए हैं और वो घास के बीच से छिपते हुए जिराफों के नजदीक पहुंच जाते हैं। वन आय इस इलाके का इस्तेमाल बड़ी महारत के साथ कर रही है। प्राइड चुपचाप सही वक्त का इंतजार कर रहा है। जिराफ को जरा सा भी शक नहीं होता। दो युवा शेर वन आय के पीछे पीछे हैं। ये शिकार की कला सीख रहे हैं, पर इनके लिए शिकार अब भी एक खेल है। इनके गुर्राने से जिराफ डर जाता है। अब प्राइड चौकन्ना हो चुका है, लेकिन वो काफी पीछे है। दो अनुभवहीन शेर शिकार को नदी की तरफ धकेल देते हैं, पर उनकी मदद के लिए यहां कोई नहीं है। बाकी सब उनके पीछे नहीं आए। लिहाजा जिराफ बचकर भाग जाता है। वन आय का जिराफ का पीछा करना बेकार गया। बाकी झुंड को भी पता है कि जिराफ बचकर भाग गया है, तो ये शेर छाया में रुके रहते हैं। इन्हें अब भी खाने को कुछ नहीं मिला। इन्हें पिछली बार खुराक 1 हफ्ता पहले मिली थी। यहाँ हर कहीं सूखे का दौर है, तो खून पीने वाली लाइन फ्लाइज खूब बढ़ रही हैं और वो इनका पीछा नहीं छोड़ती। खुशकिस्मती से किसी भी शेर के शरीर पर खुला घाव नहीं है, वरना इन मक्खियों की वजह से हालात और बदतर हो जाते।
सूरज फिलहाल पूरे शबाब पर है। छाया में भी तापमान 40 और 50 डिग्री के बीच है। राइड इतनी तेज गर्मी में शिकार करने नहीं जाएगा। ऐसे में गर्म जलवायु के आदी जानवरों को भी डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो सकता है और अचानक हीट स्ट्रोक भी कहर ढा सकता है। बड़े जानवर अपनी ताकत बचाने के लिए अकेसिया के पेड़ों की छाया में शरण लेते हैं। पूरा जंगल ही गर्मी की वजह से जैसे झुलस रहा है।